and welcome back to Ali's Tarot Cafe. I've been getting a lot of queries ki how do I get my own personal reading done. So you can just reach me at alisha1234@gmail.com and I'll get back in touch with you and do your personal reading. So without any further delay, the drill is very simple. We use Osho Zen cards and we take out the readings as per your zodiac signs. And these cards are supposed to give you clarity, direction and much needed healing. I'm going to take out the cards for my Aries and Aries friends and see for next week what is the guidance and direction that these cards want to give for Aries. Alright Aries, the first card that you've got is called the laziness card. मतलब there are going to be some plans of traveling in store for you. आप कुछ तो holidays पे जाने वाले हो in the coming weeks with your friends and family and really put your hair down and have a good time and take that much needed break. So enjoy that, but at the same time इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि you have to be little careful कि आप ओवर सेटिस्फाइड ना हो जाए अपने साथ और अपने अचीवमेंट्स के साथ और कंप्लेसेंट या लेजी ना हो जाए. सो मेक श्योर दैट आप अपने कंपेटिटिव एज को मेंटेन रखें. एंजॉय, रिलैक्स, बट देन गेट बैक टू योर ड्रिल एंड स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर गोल्स फॉर द न्यू ईयर. नेक्स्ट कार्ड आपका आया है करेज कार्ड. मतलब कुछ तो आपको हिम्मत रखनी, करेज रखनी है क्योंकि कुछ जो मिराकुलस इवेंट है वो आने वाला है. कुछ ऐसी चीज़ पर्सनली या प्रोफेशनली जो आप काफ़ी टाइम से चाहते हैं बट यू थिंक दैट इट्स आउट ऑफ योर रीच एंड इट्स रियली अ मिरेकल कि वो हो जाए, वो एक्चुअली होने वाला है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर यू एरीज. और तीसरा आपका कार्ड है एग्जिस्टेंस. मतलब नेक्स्ट वीक यू विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी फोबियाज, फियर्स या इनहिबिशंस. जैसे ये नेकेड फिगर एक लोटस लीफ पे बैठी है, आप बिना किसी डर के या फियर के कि ये क्या होगा या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप बहुत ही करेजियस और फियरलेस होने वाले हैं. और इस कार्ड में एक शूटिंग स्टार है. इसका मतलब कि कुछ तो छोटा सा फॉर्च्यून आपको मिलने वाला है, या तो कोई अटका हुआ पैसा या तो कोई बड़ी छोटी सी अच्छी सी खबर. तो आपको कुछ तो गुड लक आने वाला है. सो एरीज, मिरेकल्स, गुड लक एंड ट्रैवलिंग, अ वेरी एडवेंचरस वीक कमिंग अहेड फॉर यू. आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है. ऑलराइट टॉरस, पहले तो आपका बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, डिवाइन कार्ड आया है क्रिएटर का. इसका मतलब कि द डिवाइन पावर इज टेलिंग यू दैट आई एम गोइंग टू बी क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाला हूँ जिससे आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ सब मिलेंगे. बस आप मेरी डिवाइन पावर में फेथ रखिए एंड आई एम गोइंग टू हैव द मिडास टच, गोल्डन टच. आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ गुड वेल्थ and prosperity for you. So have faith in my divine power. And also Taurus, you're going to be in the sharing mood. मतलब next coming weeks आप अपनी wealth को, अपनी knowledge को share करेंगे with your friends and family and that will give you a lot of peace and happiness. तो या तो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे या उनको अपनी विजडम शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज देंगे और उसमें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ओके, तीसरा आपका कार्ड है टॉरस हार्मनी कार्ड. मतलब ओवरऑल आपके कमिंग वीक्स बहुत ही हार्मोनियस और ट्रैंक्विलिटी से भरे होंगे, बिल्कुल शांति वाले रहेंगे क्योंकि इसमें डॉल्फिन्स हैं जो हार्ट से लेके हेड तक अपनी हार्मनी लेकर आ रही है. मतलब और ब्लू कलर मतलब पीसफुल. तो मतलब कोई ऊंच नीच या कोई बहुत ही अपसेटिंग न्यूज़ नहीं आने वाली. बहुत ही आराम से आप शांति से रहेंगे और खुश रहेंगे. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी नाइस एंड पीसफुल वीक अहेड फॉर यू टॉरस. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई जेमिनाई फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द ओशो ज़ेन कार्ड्स. ऑलराइट जेमिनाई, ऑलराइट. सो जेमिनाई, आपका फर्स्ट कार्ड आया कंट्रोल कार्ड. इस कार्ड का मैसेज आपको ये है कि आप यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीबडी अराउंड यू. कुछ जो चीज़ें हैं या कुछ जो लोग हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर है. तो आप उसके वजह से बहुत अपसेट हो जाते हैं कि why is that person not behaving the way I want them to behave. ये सिचुएशन उस वे में क्यों नहीं हो रही जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो आपको वो छोड़ना है. वो जो रिजिडिटी है और वो जो माइंडसेट है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आपको छोड़ना है क्योंकि उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा और फ्रस्ट्रेशन होगी. ठीक है, सो यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स जो आपकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है. ठीक है, सेकंड आपके लिए जेमिनाई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो आपको थोड़े से कैलकुलेटेड रिस्क लेके लेनी पड़ेंगी. और ऐसा भी हो सकता है कि आसपास के आपके लोग, द पीपल अराउंड यू विल से दैट यू आर अ फूल
बाय थिंकिंग अबाउट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, या तो प्रोफेशनली या पर्सनली, क्योंकि उसमें कुछ रिस्क है। बट प्लीज़ रिमेंबर कि जो फॉर्च्यून है वो तो सिर्फ ब्रेव को फेवर करती है, तो आपको फूलिश होकर वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है, रिस्क लेना है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तीसरा आपका जेमिनी कार्ड है लेजीनेस, मतलब आप कुछ तो ट्रैवलिंग प्लान करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नियर बाय या फार अवे, जिससे आपको बहुत मज़ा मिलेगा। यू हैव फन, यू हैव एडवेंचर, यू विल हैव रिलैक्सेशन। बट एट द सेम टाइम दिस कार्ड इज सेइंग कि मेक श्योर कि आप ओवर सैटिस्फाइड या फिर कंप्लेसेंट या लेजी ना हो जाए, अपनी कंपेटिटिव एज मेंटेन करें, अपनी ब्रेक लीजिए एंड देन कम बैक एंड सेट योर न्यू गोल्स फॉर द ईयर। ऑलराइट Gemini, I'm going to take out the cards for my Cancer friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for the coming week. ऑलराइट, सो कैंसर, पहले तो आपका कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, मतलब आपको अगली वीक आपका जो ट्रू कॉलिंग है, आपकी जो ट्रू नेचर है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की नेचर है। आपको उस नेचर को कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो आपके हार्ड वर्क के जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है। और आप जो भी हो अपनी मेहनत के वजह से हो। नोबडी हैज़ गिवन यू थिंग्स ऑन अ प्लेटर, या यू हैव इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ wealth and you didn't have to work for these things in life. No, that's not you, Cancer. You have really worked hard in your life to reach where you are today, and that hard work will take you a long way. तो ये मैसेज आपके लिए है कि नेक्स्ट वीक भी आप अपने हार्ड वर्क कीजिए, अपनी सिंपल थिंकिंग में बिलीव कीजिए और आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। सेकेंड, कुछ तो कैंसर है जो आपको बहुत कंफ्यूजन दे रहा है। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, अबाउट सर्टन ऑप्शंस एंड यू डोंट नो विच वे टू गो, क्योंकि ये कंफ्यूजन कार्ड है। तो आपको वो कंफ्यूजन को क्लियर करना है। प्रोज एंड कॉन्स जो भी आपको लिस्ट डाउन करने आप कीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ डिस्कस करना है करिए, बट यू हैव टू बी डिसाइसिव, यू कैन नॉट बी इनडिसाइसिव ऑल द टाइम। तो आपको वो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करके एक डिसीजन लेना है कुछ चीज़ों को लेकर। और क्योंकि आपकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है इन द कमिंग वीक, प्रोफेशनली या पर्सनली, जो आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दे सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी शार्प लाइक द हॉक। ये जो ईगल है, हॉक है, ये अपनी प्रे को देखती है एंड इट स्वून्स इन एंड देन कैचेस इट्स प्रे। तो आपको भी बिल्कुल ऑब्जर्वेंट रहना है आपके आसपास कि कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप मटीरियलाइज करा सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू कैंसर। आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई लियो फ्रेंड्स एंड सी की नेक्स्ट वीक के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट लियो, ऑल राइट, सो लियो, द मैसेज फॉर यू इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट वीक आपको एक अवेयरनेस आएगी। ठीक है। यू विल बी एक यहाँ पर एक फिगर है जो एक कर्टन को हटा के एक बहुत ही क्लियर अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब कुछ भी जो आपके पिछले वीक्स में कन्फ्यूजन्स थी या डायलेमा था कि मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, ठीक है, हु आर माई वेल विशर्स, और मुझे कहाँ जाना है, वो जो डायलेमा था, दैट डायलेमा विल गेट cleared and you will have a very fresh sense of self awareness कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, क्या डायरेक्शन चुननी है आपको अपनी लाइफ में। और वो जब आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी इन द कमिंग वीक्स, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस। वो जो ब्लू कलर है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ फाइनली आई गॉट दैट अवेयरनेस। और आपकी लाइफ में जो भी कुछ कंफ्यूजन चल रही थी इतने वीक से, वो चीज़ों को लेके वो क्लियर हो जाएगी। एंड ऑल्सो इसलिए क्लियर हो जाएगी क्योंकि कार्ड इज सेइंग कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ये जो फिगर है ये फ्लाई कर रही है एयर में, मतलब शी हैज़ टेकन द प्लंज, उसने जंप ले लिया है, ट्रस्टिंग हर इंस्टिंक्ट एंड हर इनर वॉइस एंड हर बिलीव्स। तो आपको अपनी इनर वॉइस और बिलीव्स को ट्रस्ट करना है, नो मैटर दे मे बी सम नेगेटिव people or who may criticize you or say that it's too risky and do you really know what you're doing, but just have faith in your inner belief and strength and take those decisions, because once you are aware of them and you take them, it will give you a lot of self satisfaction. All right Leo, I'm going to take out the cards for my Virgo friends and see कि Virgo के लिए क्या cards आए हैं for the coming week. All right, वर्गो, आपका कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस। इसका मतलब होता है यू आर अ पर्सन ऑफ वेरी सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग। मतलब कि आप सिंपल हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, कमिटमेंट में, परसिवियरेंस में बिलीव करते हैं, और वो आपको अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुका है। जो भी आप आज हो, अपने हार्ड वर्क से, अपने कमिटमेंट से, अपने परसिवियरेंस से आप हो।
और आपको किसी ने चीज़ें बनी बनाई पकी पकाई नहीं दी है। और ये कार्ड वो कह रहा है कि आप इसी पाथ पे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू टू बी द हार्ड वर्किंग कमिटेड पर्सन दैट यू आर, एंड दैट विल गिव यू द fruits, that will give you the rewards that you are seeking. Secondly, आपका कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ का, मतलब कुछ तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है इन योर प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट जो आपको लेनी है, आपको ऑब्जर्व करना है, एंड एट द राइट टाइम यू हैव टू swoon in and take those opportunities and make them yours, because if you don't do so you can lose out on them. और तीसरा आपका कार्ड आया कंप्लीशन कार्ड, मतलब कुछ तो काम आपका पर्सनली या प्रोफेशनल स्पेस में जो बहुत टाइम से लटका चला आ रहा था, इट वॉज ड्रैगिंग फॉर सो लॉन्ग एंड इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम यू, टाइम, एनर्जी, इवन मनी फ्रॉम यू, वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ फाइनली वो कार्ड मेरा सारा काम पूरा हो गया है. बट देन एट द सेम टाइम यू विल बी अ लिटिल कंफ्यूज कि अब क्या करूँ मैं. सो डोंट वरी, जो हो गया है उसके लिए पहले खुश हो जाइए कि वो काम खत्म हो गया, एंड यू हैव इनफ एनर्जी, इनफ स्किल्स टू टेक ऑन न्यू वर्क फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट वर्गो, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट वीक एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है. ऑलराइट लिब्रा, ओके, सो लिब्रा, फर्स्ट थिंग इज आपका आया है ड्रीम कार्ड, मतलब कुछ रिलेशनशिप्स को लेके यू आर बीइंग ओवर एम्बिशियस. ठीक है, आप कंपेयर करते रहते हो कि पहले ऐसे था, वो रिलेशनशिप अब ऐसा क्यों नहीं है, या मैं इतना इस चीज़ में मेरे कुछ सपने थे इस रिलेशनशिप को लेके, वो सपने पूरे नहीं हुए. तो इट विल गिव यू दैट सेंस ऑफ डिजेक्शन या सैडनेस. सो द कार्ड इज सेइंग दैट प्लीज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी एंड बी रियलिस्टिक अराउंड योर रिलेशनशिप्स. ठीक है, नथिंग इज परफेक्ट एंड नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट. वो जो इमेज थी माई नाइट इन शाइनिंग आर्मर या माई perfect partner, that does not exist. Okay, it is, you have to work in the relationship, any relationship, even if it's with your spouse, your boyfriend, your girlfriend, or any loving relationship you have in your life. It's a hard work between two individuals. So be realistic in your expectations and do not get over disappointed जब चीज़ें आपके level तक नहीं होती. Just keep them realistic and adjust according to the situation. Okay, second आपका कार्ड आया compromise. कुछ चीज़ों को लेके आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, या तो प्रोफेशनल स्पेस में या तो पर्सनल स्पेस में. अब टाइम आ गया है, द कार्ड इज सेइंग कि आप उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो. ठीक है, टेक अ फर्म स्टैंड कि दिस इज़ माई प्रायोरिटीज़, दिस इज़ माई शेयर, दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, तो प्लीज़ अकोमोडेट मी ऑल्सो. ओके, मैं हर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती, वेदर या वो आपके ऑफिस में हो या आपके पर्सनल स्पेस में. सो द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू let go of that compromise, then only you will be able to go ahead and have a sense of satisfaction and peace. Otherwise आप हर टाइम जब वो कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको बिटरनेस मिलेगी कि मैंने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, मैं कब तक करता रहूँगा या करती रहूँगी. सो द कार्ड इज सेइंग दैट नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू वॉइस आउट योर ओपिनियंस एंड get yourself out of that compromising situation. तीसरा आपका कार्ड है एडवेंचर, मतलब कुछ तो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है नेक्स्ट वीक विच इज गोइंग टू टेक यू ऑन अ ब्रांड न्यू राइड. ओके, एन एडवेंचरस राइड. बट उस राइड को पे चढ़ने से पहले यू हैव टू हैव अ ओपन माइंड एंड इनोसेंस लाइक अ चाइल्ड. जैसे चाइल्ड एक नई चीज़ की तरफ एक बहुत ही अमेजमेंट और वंडर के साथ जाता है कि वाओ ये क्या चीज़ है, तो उस तरह की वो जो क्यूरियोसिटी है, वो ओपन माइंडेडनेस है, वो आपको रखना है. एंड यू हैव टू go towards your adventure because that will give you a lot of rainbow of happiness and peace. All right, I'm gonna take out the cards for my Scorpio friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance आई है for the coming week. Okay, Scorpio, the first card that has come for you is the projections card. मतलब this next week you have to be very very careful about certain people in your life, okay, because they may let you down and you are not going to be a very good judge of them. ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल स्पेस में या पर्सनल स्पेस में ध्यान रखना है कि आप अपने पूरे प्लान सबको मत बताइए. ठीक है, इफ समथिंग इज रियली बिग हैपनिंग इन योर लाइफ, कीप इट टू योर सेल्फ, और अपना टाइम, अपनी एनर्जी और स्पेशली मनी को बहुत बहुत ध्यान सोच समझ के ही लोगों के हाथों में देना, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको धोखा मिल सके, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड जज, ओके, ऑफ पीपल. सेकेंडली आपका आया है पेशेंस कार्ड, मतलब द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट नाउ इज द टाइम टू सिट बैक and be patient. The things that you have worked for, they are going to come to you.
यू हैव नथिंग मोर टू डू बट देन टू जस्ट सिट एंड वेट. ठीक है, तो पेशेंस रखना आपको कुछ चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में, वो होने वाली, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. स्पेशली इवन फॉर कपल्स हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, हु आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, दे आर गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज. सो जस्ट हैव पेशेंस. द थर्ड कार्ड यू गॉट इज कॉन्शियसनेस. इट्स अ वेरी lucky card. It's the divine card. So the divine is telling you that be aware, be in your consciousness. I am around you and I'm going to guide you on the right path. Just have faith in me. Okay, so that's a very beautiful cards coming for you, Scorpio. Just take care of certain people for next week. All right, I'm gonna take out the cards for my Sagittarius friends and see कि उनके लिए क्या guidance आया for the coming week. ओके, सो सैजिटेरियस, कुछ आपका आया है सॉरो कार्ड. मतलब कुछ तो छोटा सा ऐसा कुछ अपसेटिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं नेक्स्ट वीक, जिसकी वजह से आपको लगे कि दुनिया ने मेरे लिए दरवाजे बंद किए, द वर्ल्ड हैज क्लोज इट्स डोर ऑन मी. बट प्लीज रिमेंबर दैट दीज थिंग्स आर टेम्पररी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड विद इट्स अप्स एंड डाउन्स. सो जो डाउन होता है उसको पिंच ऑफ सॉल्ट लेके आगे बढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू टेक द लर्निंग फ्रॉम इट. ओके, सेकेंडली आपका ओवरऑल इंटरनली आपका नेक्स्ट वीक पीसफुल रहेगा, एक्सेप्ट फॉर ये थोड़े से जो अपसेटिंग मोमेंट्स होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव अ सेंस ऑफ इनर साइलेंस. ठीक है, आप इनर साइलेंस और डिग्निटी मेंटेन रखोगे. इवन इफ द थिंग्स अराउंड यू मे नॉट बी द बेस्ट, बट यू विल मेंटेन योर इनर ट्रैंक्विलिटी. आप यू विल कॉन्शियसली ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने अंदर की जो साइलेंस है या पीस है उसको डिस्टर्ब नहीं होने दोगे, डिस्पाइट the people or the experiences around you, which is very beautiful because they have got a very nice divine card called Beyond Illusion. So the divine is telling you ki think about me, everything else is illusion around you, but I am your true companion. So look beyond the illusion. ये मोह माया से ऊपर उभर के देखिए. I am with you and I'm going to have the Midas touch. I'm going to have the golden touch. I'm going to create very beautiful opportunities for you in the coming times. So just have faith. And ऊपर या सामने जो हो रहा है वो हमेशा वैसा नहीं हो सकता जैसे आप चाहते हैं, या people appear to be something that they are not. So उस illusion में मत फंसी. I'm there with you and I'm guiding you on your journey. So that's, I think, a very beautiful message for you, Sagittarius. Alright, I'm going to take out the cards for my Capricorn friends and see कि उनके लिए क्या guidance आई है for the coming week. ऑल राइट, सो कैप्रिकॉर्न, आपका एक्सपीरियंसिंग कार्ड आया. मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, थॉनी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपको नेक्स्ट वीक, जैसे कि चुभाने वाले कि अरे यार इसने मेरे साथ ये कैसे कर दिया, या ये मेरे साथ ऐसे कैसे सिचुएशन सी आ गई है. बट प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आप उन एक्सपीरियंसेस को के थ्रू नहीं जाओगे, हाउ विल यू ग्रो एंड इवॉल्व एज अ पर्सन. जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, येस दे आर बिटर बट दे टीच अस समथिंग एंड दे मेक अस स्ट्रॉन्गर. ओके, सो वो कहते हैं ना, वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. सो हैव फेथ एंड जस्ट गेट थ्रू दिस एक्सपीरियंस. यू हैव बेटर टाइम्स अहेड ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट इट. ऑल्सो आपका प्लेफुलनेस कार्ड है. मतलब जब भी कमिंग वीक में आप थोड़े से खुश हो गए कि हाँ ये चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं, आपके नाक पे आके मक्खी बैठ जाएगी एंड आपकी प्लेफुलनेस आपके चार्म को थोड़ा स्पॉइल कर देगी. तो प्लीज़ रिमेंबर, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो ज़्यादा उस पर ना स्ट्रेस आउट मत होइए. थर्ड आपका कार्ड है लवर्स कार्ड. मतलब इन योर लाइफ यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल partner, a lover in your life, okay, a loving relationship in your life which has evolved from just a physical attraction to more of a companionship. And now you have such good vibing and gelling between each other that you have become almost mirror like images of each other. So you have so nurture that loving relationship in your life. All right, I'm going to take out the cards for my Aquarius friends and see कि उनके लिए क्या guidance है for the coming week. ऑल राइट एक्वेरियस, आपका कार्ड आया है ट्रैवलिंग कार्ड. इसका मतलब है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके अभी आपका रास्ता क्लियर नहीं था एंड यू आर नॉट वेरी श्योर कि वो रास्ता क्लियर होगा पे नहीं, क्योंकि देयर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट और यू नॉट श्योर कि वो मटीरियलाइज होगा कि नहीं. बट द कार्ड इज सेइंग दैट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये क्लाउड्स क्लियर होंगे बिकॉज द सन इज राइजिंग एंड वंस द सन इज राइजिंग it's going to shine that light and it's going to clear the path for you. तो don't worry, वो जो अभी आपको clouds of darkness लग रहे हैं अपनी opportunity की तरफ, वो रास्ता clear होने वाला है very soon. The sun is going to rise and shine the light on your path, on your goal. Okay.
फिर उसके बाद there is no stopping you because you are going to go with great intensity towards your goal, towards your rainbow of happiness, and there will be a quick succession of events. इतनी तेजी से events होंगे कि आप कहोगे कि oh hold on, it's too fast for me, how do I adjust to this situation? So be ready for that, and also don't worry about some things that अभी जो थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, they are just going to clear up for you. थर्ड आपका कार्ड आया फ्रेंडलीनेस कार्ड, सॉरी. इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर या आपके स्पाउस या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके साथ भी, दैट रिलेशनशिप हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर ओवर द ईयर्स. जैसे ये जो रूट्स हैं इस ट्रीज की बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो यू हैव बिन विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थ्रू थिन, and you have to learn to respect that and nurture that and value that relationship in your life, ठीक है. And also you have to take care that you give each other enough space, otherwise you can have trouble. So जो आपका relationship है वो बहुत strong हुआ है after going through lots of ups and downs. So उसको respect करिए, उसको value कीजिए और उसको nurture कीजिए. I'm gonna take out the cards for my Pisces friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for the coming week. All right, Pisces. Let's give it a one good last shuffle. Okay, so Pisces, you got the politics card. Matlab, there are certain people in the coming weeks who are going to play a lot of dirty politics with you. They're going to behave like they are all goody-goody, sugary, and they are your well-wishers, but they are like serpents, snakes की तरह. So you have to be very, 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 very careful. हर कदम फूक फूक के चलना. अपने big ticket plans, big ticket items, don't reveal them, keep them to yourself. And जब money की बात आती है या emotions की बात आती है, तो be very, very, very careful before investing those in somebody who you have just come to know. Okay, so watch them over a period of time. Otherwise, you can have trouble because they're going to be playing a lot of dirty politics with you. So maintain your dignity and your silence. Okay, second आपका कार्ड आया morality. मतलब because of these situations you are going to be like this कि मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे किसी से बात नहीं करनी. I am had enough with the world, and there's lots of these dark clouds of doubt and sorrow. तो पूरा ऐसा पूरी डाउट करने लगे on the good of the world कि दुनिया में कुछ अच्छाई बची भी है कि नहीं. But it's just a phase, और ऐसे लोग हर एक की लाइफ में होते हैं. सो लेट देम डू वट एवर दे नीड टू डू अराउंड यू. आप अपनी डिग्निटी, अपना पीस मेंटेन कीजिए एंड कीप अ लो प्रोफाइल एंड दे विल गो अवे एंड जस्ट लर्न टू इग्नोर. ओके, इस सब के होने की वजह से आपका फाइटिंग कार्ड आया. मतलब आपके अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा रहेगा कि आप मतलब यू वॉन्ट टू रियली हैव bash those people up who are really giving you a bad time की, और अंदर ही अंदर आप pent up रहोगे अपने feelings को लेके. तो this card is saying कि you have to take out, you have to confront the people so that ये जो bottled up anger है वो बाहर निकले. अदरवाइज इफ यू कीप दिस एंगर अंडर यू, इसका फेस पूरा रेड हो गया गुस्से से, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस पर्सन को कन्फ्रंट कीजिए कि ओके आई एम नॉट ओके विद दिस, एंड यू हैव टू स्पीक आउट योर माइंड बिकॉज दैट विल गिव यू पीस. अदरवाइज इफ यू कीप इट ऑल बॉटल्ड अप इनसाइड, gonna burst out like a bomb one day. So just stay careful Pisces, and stay calm. All right, so all of you have a nice week ahead, and I hope that you're enjoying these videos as much as I like creating them and giving you that guidance every week. So stay tuned, do like and subscribe to my channel, and as I mentioned before, if you want a personal reading done for yourself or your loved ones, please drop me an email at alisha1234@gmail.com and I'll get back in touch with you. Take care, bye.